morning dear student, welcome to the class of informatic practices। बच्चों आज मेरी क्लास 11th एंड 12th की कंबाइन होगी। ये सेकंड लास्ट क्लास है और कल लास्ट है, और उसके बाद 11th और 12th की क्लास सेपरेट होगी। बच्चों हम लोगों ने अभी कुछ दिन पहले मल्टीपल फंक्शंस के बारे में डिस्कस किया था, जिसके अंतर्गत हम लोगों ने देखा था राउंड फंक्शन, ठीक है, लेंथ फंक्शन, ठीक है, एसक्यूआरटी फंक्शन, क्यूब फंक्शन, ठीक है, एरिया फंक्शन। तो आज हम लोग इसी के ही एक्सटेंशन पार्ट को डिस्कस करेंगे, जिसे बोलते हैं हम एग्रीगेट फंक्शन। जो पहले वाले फंक्शन थे वो इंडिविजुअली किसी एक रो पर ऑपरेट होते थे, लेकिन इस वाले फंक्शन से हम ग्रुप ऑफ रो को ऑपरेट कर सकते हैं। समझ गए? यानी इस फंक्शन का नाम, इसलिए जो फंक्शन है वो एग्रीगेट फंक्शन है। ओके बच्चों, एग्रीगेट फंक्शन के अंतर्गत हम दो चीजों को देखेंगे। नंबर एक डिस्क्रीट फंक्शन, नंबर दो ओड फंक्शन। बच्चों जहां पर आप ये स्मॉल ब्रैकेट पुट कर देते हैं, रख देते हैं, लगा देते हैं, उसे हम फंक्शन बोलते हैं। मैं आप लोगों को फंक्शन की डेफिनेशन पहले ही बता चुका हूं कि फंक्शन इज अ सेल्फ कंटेन्ड ब्लॉक। फंक्शन इज अ सेल्फ कंटेन्ड ब्लॉक, ओके बच्चों, that can call the value and call by reference। जो वैल्यू को कॉल करता है और कॉल बाय रेफरेंस करता है, ओके, और किसी एक वैल्यू को रिटर्न करता है, यानी जिस वैल्यू को हम कॉल कर रहे हैं उस वैल्यू को ये रिटर्न करेगा। ठीक है बच्चों, तो आज हम लोग एग्रीगेट फंक्शन के अंतर्गत, एग्रीगेट का मीनिंग आप समझे होंगे। पहले वाले जो फंक्शन थे वो पर्टिकुलर किसी रो को, पर्टिकुलर किसी कॉलम को सिलेक्ट करते थे, ऑपरेट करते थे, लेकिन एग्रीगेट फंक्शन के अंतर्गत हम लोग ग्रुप ऑफ रो और ग्रुप ऑफ कॉलम को एग्रीगेट करेंगे, शो करेंगे। तो बच्चों आज हम डिस्क्रीट के बारे में डिस्कस करेंगे और कल हम बात करेंगे ओड के बारे में। लगभग कल लास्ट लेक्चर होगा कंबाइंड क्लास का। तो सबसे पहले हम देखते हैं एवरेज फंक्शन, ठीक है। एवरेज फंक्शन क्या करता है, नंबर ऑफ रो को, जितना भी माने सैलरी होगी, आपका परसेंटेज हो गया, उनके एवरेज को काउंट कर लेगा। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, एवरेज कमांड लगाते हैं कि सिलेक्ट एवरेज सैलरी। सैलरी का एवरेज कितना है, एवरेज फ्रॉम एम्प्लॉय। एम्प्लॉय नाम की टेबल के अंदर जो सैलरी का एवरेज है वो कितना है। मैंने कि सैलरी का ये आपका एक कॉलम है बच्चों, उसमें 50 रुपए हैं, 10 रुपए हैं, या 20 रुपए हैं, या 50 रुपए, 80 रुपए हैं। तो 80, 20, 100 और 10, 110, 50, 160। 160 का एवरेज निकालने का 1, 2, 3, 4 एवरेज है, तो 4 कितना होगा, 40 रुपए एवरेज होगा। ठीक है, तो ये क्या कर देगा, सैलरी जितनी होगी सैलरी के कॉलम को सिलेक्ट करेगा और टोटल एम्प्लॉय टेबल का एवरेज आपको शो कर देगा। ये कमांड सी से कमांड है, ओके। एवरेज फंक्शन का यूज हम किस लिए करेंगे, एवरेज फंक्शन का यूज हम सैलरी का एवरेज निकालने के लिए, स्कोर का एवरेज निकालने के लिए, खर्च का एवरेज निकालने के लिए, इनकम का एवरेज निकालने के लिए, और जिस भी चीज का हम एवरेज निकालना चाहते हैं उसका एवरेज निकालने के लिए मल्टीपल के अंदर हम एवरेज फंक्शन का यूज करते हैं। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट फंक्शन है काउंट। काउंट आपको मतलब पता ही है, काउंट का मतलब होता है गिनना, काउंट करना। तो काउंट फंक्शन क्या करता है, काउंट नंबर ऑफ रो इन अ टेबल। नंबर ऑफ रो जितनी होगी टेबल के अंदर उन्हें काउंट कर लेगा। मान ले कितनी रो है इसके अंदर, 1, 2, मैंने एक और कर दिया कि ये आप ये और ये मैंने कह दिया कि नेम है, नेम, ये ए है, ये बी है, ये सी है और ये डी है, ओके। कितने हैं, 4, ठीक है। तो नंबर ऑफ जो रो है वो कितनी है, 4। तो नंबर ऑफ रो को क्या करेगा, ये काउंट करेगा। काउंट करेगा किस तरीके से, इस तरीके से, ओके। तो नंबर ऑफ रो अगर मैं लगाऊंगा कि सिलेक्ट काउंट जॉब काउंट फ्रॉम एम्प्लॉय, कि जॉब कितनी है, तो
मैंने कहा कि जॉब जो है ये एक और कॉलम लगा दिया जॉब का। मैंने कहा पहले वाली जॉब में इसने बनाया क्या, पहले वाले में बनाया इसने बिस्किट, दूसरे वाले में इसने बनाया सीजर, ठीक है, सीजर मान लो या फिर सीजर या फिर चलो फिर बनाया इसने धागे वाई या, और फिर इसका बनाया ब्रेड, ठीक है। तो नंबर ऑफ जॉब कितनी हो गई आपकी 1 2 3 4 जॉब हो गई, ठीक है। ये फिर कितनी कैलकुलेट करी है, एक यहाँ पे एक यहाँ पे एक यहाँ पे एक यहाँ पे, नंबर ऑफ काउंट कर देगा, नंबर ऑफ जॉब कितनी है आपकी 4। तो सिलेक्ट कमांड ये है कि सिलेक्ट काउंट जॉब काउंट फ्रॉम द एम्प्लॉय, कितने नंबर ऑफ जॉब हैं, ठीक है बच्चों। तो ये वाला फंक्शन आपका हुआ नंबर 1, ये फंक्शन हुआ नंबर 2 और ये है आपका फंक्शन नंबर 3। काउंट फंक्शन क्या करता है कि काउंट फंक्शन सॉरी मिनिमम फंक्शन क्या करता है, रिटर्न द मिनिमम वैल्यू फ्रॉम अ गिवन कॉलम और एक्सप्रेशन। टेबल के अंदर जो भी कॉलम गिवन होगा उसकी जो मिनिमम वैल्यू होगी उसे क्या करेगा उसे ये मिनिमम को काउंट करेगा। तो ठीक है, सिलेक्ट मीन मिनिमम, मीन फंक्शन का नाम है सैलरी, सैलरी का मिनिमम कितना है, मिनिमम सैलरी, ठीक है। और मिनिमम सैलरी और क्या करेगा फ्रॉम द टेबल का नाम क्या है, मान लें एम्प्लॉय, ओके। ये क्या करेगा, नंबर ऑफ जितनी मिनिमम सैलरी है उन्हें क्या करेगा, मिनिमम सैलरी को काउंट करेगा। कि मान लिया 2000 है, कि मान लिया इसका स्टेटस मिनिमम क्या है 10 काउंट करके बता देगा, शो कर देगा। और ये नंबर 4 भी हम डिस्कस कर सकते हैं, ये नंबर 4 है, ये बोलते हैं मैक्सिमम फंक्शन। तो क्या करेगा, रिटर्न मैक्सिमम वैल्यू, रिटर्न मैक्सिमम वैल्यू फ्रॉम अ गिवन कॉलम, ठीक है बच्चों। तो क्या करेगा, बस ये सेम कमांड लगानी है आपको, सिलेक्ट मैक्स सैलरी डबल कोट मैक्सिमम सैलरी SELER सैलरी फ्रॉम एम्प्लॉय, ओके। मैक्सिमम सैलरी क्या करेगा, ये आपका क्या करेगा, मैक्सिमम सैलरी को शो करेगा कि नंबर ऑफ सैलरी कितनी है मैक्सिमम 80, तो 80 को शो कर देगा। तो बच्चों ये सभी जो है आपके डिस्ट्रिक्ट के टाइप है चारों के चारों, ठीक है। तो कल हम लोग डिस्कस करेंगे ऑल फंक्शन को, ठीक है। तो आप लोग बार बार चीजों को रिवाइज करते रहिए और इन्हें एग्जीक्यूट करते रहिए। बाद में सभी के सेमीकोलन लगा है। थैंक यू सो मच।